आरती करहूँ संत सतगुरु की, आरती करहूँ संत सतगुरु की। सतगुरु सत्य नाम दिन कर की, सतगुरु सत्य नाम दिन कर की। आरती करहूँ संत सतगुरु की, सतगुरु सत्य नाम दिन कर की। जय 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 गुरुवर की, आरती करहूँ संत सतगुरु की। काम क्रोध मद लोभ न सावन, काम क्रोध मद लोभ न सावन। मोह ग्रसित करि सुर सरि पावन। मोह ग्रसित करि सुर सरि पावन। हरहि पाप कलिमल की, आरती करहूँ संत सतगुरु की। तुम पारस संगति पारस हो, तुम पारस संगति पारस हो। कलिमल ग्रसित लोह प्राणी भव। कलिमल ग्रसित लोह प्राणी भव। कंचन करहि सुधर की, आरती करहूँ संत सतगुरु की। भूले ही जो जीव संगति आवे, भूले ही जो जीव संगति आवे। कर्म भरम ते ही बांध न पावे। कर्म भरम तेहि बाँध न पावे। भय न रहे यम घर की, आरती करहूँ संत सतगुरु की। योग अगनि प्रगटे तिनके घट। योग अगनि प्रगटे तिनके घट। गगन चढ़े श्रुति खुले ही ब्रज पट। गगन चढ़े श्रुति खुले ही ब्रज पट। दर्शन हो हरि हर की, आरती करहूँ संत
सहस कवल चढ़ त्रिकुटियावे सहस कवल चढ़ी त्रिकुटियावे शून शिखर चढ़ बीन बजावे शून्य शिखर चढ़ी बीन बजावे खुले द्वार सत घर की आरती करहु संत सतगुरु की अलख अगम का दर्शन पावे अलख अगम का दर्शन पावे पुरुष अनामि में जाए समावे पुरुष अनामि में जाए समावे सतगुरु देव अमर की आरती करहु संत सतगुरु की एक आस विश्वास तुम्हारा एक आस विश्वास तुम्हारा पड़ा द्वार सब विधि में हारा बड़ा द्वार सब विधि में हारा जय 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 गुरुवर की आरती करहु संत सतगुरु की इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना। ये माया देखते जाइए, एक एक रिश्ते का दर्शन करिए। सुंदर रूप देख कर भूला, धन यौवन के मद में भूला। सुंदर रूप देख कर भूला, धन
दिन हंसा, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, पत्नी पति पिता और माता, सखा मित्र सहोदर भ्राता। पत्नी पति पिता और माता, सखा मित्र सहोदर भ्राता। पता नहीं चलेगा क्षण भर में नाता, क्षण भर में नाता सभी का छूट जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। रे मान मेरा कहना, हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी। हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी। हैट बूट सूट सब, हैट बूट सूट सब यहीं रह जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, सो जन्म गवाए दियो सोए सोए, अब पछतात हो दीवाने क्यों रोए। हीरा सो जन्म गवाए दियो सोए सोए, अब पछतात हो दीवाने क्यों रोए रोए। आनंद ऐसा, आनंद ऐसा जन्म नहीं पाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। संतन के संग लाग देवी। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी।
के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई, होय बड़ो तेरो भाग रे, होय बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, होय बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई, 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 सबरिक जाग गयो भाग रे, सबरिक जाग गयो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हंसन की गति हंस ही जाने, 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 का जाने कोई काग रे, का जाने कोई काग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो है हंस करेंगे, 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 मिट जाए उर के दाग रे, मिट जाए उनके दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मोहन सा में बहुत दिन सोए, मोहन साले बहुत दिन सोए, गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं इस पीठ की तरफ से परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी साक्षी जी महाराज का अपने समस्त आश्रम के कार्यकर्ता में अभिनंदन करते हैं। महाराज श्री मेरे लिए बहुत भावुक द्वारा हुआ। आप तो हमारे गुरु हैं, आपने हमको अपना आशीर्वाद देकर के बहुत बड़ा पावर हमको दिया। महाराज श्री ये स्थान हाईवे से सटा हुआ और उपेक्षा का शिकार है। ये आप जो भी कुछ देख रहे हैं ये सब इन कार्यकर्ताओं का किया हुआ है। महाराज जी यहाँ पे कोई विशेष व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गई और यहाँ पे आने की संख्या रोज
लगभग में 200-300 लोग व्यक्तिगत मिलने के लिए आते हैं। मुझको विश्वास है कि महाराज श्री इस पावन धरती पे आए, आपने बहुत बड़ी कृपा की, जो मैं कभी ऐसा विश्वास नहीं करता था कि महाराज श्री मेरी एक बार में भी मेरी बात को मान लेंगे। मैं बड़े सरलता से गया महाराज श्री से कोशिश किया, महाराज जी आपको मैं बुलाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे। संत देखने में थोड़ा सा कट्टर हो सकते हैं, कठोर हो सकते हैं, लेकिन उनका हृदय फूलों से भी ज्यादा कोमल हो सकता है। महाराज जी ने बहुत अपार कृपा की इस जमीन के ऊपर, इस धरा के ऊपर। ये महाराज जी 500 वर्षों से पहले यहाँ पे इतनी व्यवस्था है इन कार्यकर्ताओं की वजह से कि कोई 5000 लोग आ जाए तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। बड़े आराम से हम उनको 10 दिन तक भोजन करा सकते हैं, उनको 10 दिन तक बैठा सकते हैं, खिला सकते हैं, उनका पूरा व्यवस्था सुनिश्चित कर सकते हैं। ये केवल कार्यकर्ताओं के बल पे। ये बहुत बेहद क्षेत्र था महाराज। यहाँ पे धर्म का नाम कहीं कुछ नहीं, कोई जानता ही नहीं, क्योंकि सारे लोग चाहे वो राजनेता हो और चाहे वो सन्यासी जगत के लोग हो, अपने धर्म से सब लोग हट गए। तमाम प्रकार के संगठनों ने इस क्षेत्र पर व्यवस्था अपना बनाया, चाहे वो खुले मन से कहना ठीक नहीं, दूसरे धर्म के लोग आकर के अपनी सनातन संस्कृति पर विश्वासघात करके और बहुत अच्छी पैठ बनाई। लेकिन आज वो सब खत्म हो गया, सब एक तरफ से रामा हो गया। हमको किसी चीज की जरूरत नहीं है, पूरी धरा अगर साथ दे तो कुछ और बात, पूरी धरा अगर साथ दे तो कुछ और बात, और तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात। वैसे चलने को तो एक पांव से भी चलते हैं लोग, वैसे चलने को एक पांव से भी चलते हैं लोग, अगर दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात। महाराज जी आपकी कृपा हुई, बहुत अनुग्रहित है। हमको लगा कि सन्यासी जीवन में आने के बाद में ऐसा पल आया है मेरे लिए, मैं इतने बड़े महाशाली तेरे दर पे आने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूँ, पर तेरी दहलीज को छू लेते ही कुछ और होता हूँ। महाराज जी आपने कृपा की, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आपसे निवेदन है कि आप प्रत्येक वर्ष मैं जब भी आपको हृदय से पुकारूं तो आप इस पावन धरा पे इन भक्तों को दर्शन देने के लिए जरूर पधारेंगे। ऐसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बारी को साधक का ही होता है, सलभ बन जलते रहो तुम उम्र की ऊंची शिखा पर स्वयं को तिल तिल जलाकर दीप बनना ही कठिन है। तब तपस्या के सहारे इंद्र बनना भी सरल है, पर स्वर्ग का ऐश्वर्य पाकर मत भुलाना ही कठिन है। साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन है। और जिनके लिए आप पल के बिछाए कई दिनों से इंतजार कर रहे हो, आज वह महामंडलेश्वर श्री साक्षी जी महाराज हम सबके सामने संपर्कित हैं। मैं मंचासीन है, मैं चाहूंगा महाराज श्री आकर के आप सबको अपने वक्तव्यों से ओतप्रोत करें। सादर धन्यवाद महाराज श्री। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। सर्वप्रथम इस परम सिद्ध पीठ जहां आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, इस पीठ को मैं सशक्त नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। वर्तमान में इस पीठ के पीठाधीश्वर उन्होंने मुझे यहाँ बुलाने का कार्य किया और मुझे इस सिद्ध पीठ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंच का संचालन कर रहे थे
हमारे योगी जी, पत्रकार बंधुओं, आदरणीय सुरक्षा कर्मियों और सभा मंडप में बैठे भाई और बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों और बच्चियों, शिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जो पाने में सबका वंदन करता हूं, नमन करता हूं। मेरे गृह जनपद के पास में जनपद में फिरोजाबाद में रहने वाले हमारे श्री समरेंद्र और हमारे श्री स्वामी हैं, उन्होंने कभी आग्रह किया था कि आपको पोखरा मंदिर जाना है। मैं शनिवार इतवार उन्नाव रहता हूं, तो मैंने कहा देख लूंगा, चला जाऊंगा। फिर हमारे छोटे बाबा हमारे उन्नाव पहुंच गए आमंत्रण पत्र लेकर के। तब तो हमें वचनबद्ध होना पड़ा कि हमको आना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं निश्चित रूप से इस बार आपके यहाँ आऊंगा, लेकिन व्यस्तता के क्रम में मेरा 5 दिवसीय कार्यक्रम लग गया महाराष्ट्र में। तो कल मैं महाराष्ट्र नासिक में था, त्र्यंबकेश्वर जी महाराज की शरण में। सोच रहा था कैसे पहुंचूंगा, तो वहां से गया औरंगाबाद, औरंगाबाद से हवाई जहाज पकड़ करके आया मैं दिल्ली, अब दिल्ली से हवाई जहाज पकड़ के आया लखनऊ, और लखनऊ से गाड़ियां पकड़ के फिर मैं आपके यहाँ आया। तो मुझे लगता है कि यहाँ जो शुद्ध पीठ है, जो 500 वर्ष की चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है शुद्ध पीठ उससे भी और पुराना है। और उन्हें ज्वालाजी माता जी की उसी पीठ की कृपा है कि मुझे इतनी दूर से खींच करके वहां से कहा नासिक महाराष्ट्र में और आपके बीच में ले आए। और अभी यहाँ से जाके लखनऊ फिर ट्रेन पकड़ करके मुझे दिल्ली जाना, दिल्ली से फिर उत्तराखंड ऋषिकेश जाना। बड़ा व्यस्ततम जीवन है, व्यस्ततम कार्यक्रम रहता है। पर बड़ा आश्चर्य की बात है कि मैं सहसा इस सिद्ध पीठ पर प्रांगण में आप सबके मध्य में आ गया। भाई और बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों बच्चियों, जैसा कि छोटे बाबा कह रहे थे, आज ये लिखने की क्षमता वामपंथियों के हाथ में गई। उन वामपंथियों ने ये ऋषि भूमि, कृषि भूमि, पूरे इतिहास को ही तोड़ने मरोड़ने का काम किया, शक्ति को सामने नहीं आने दिया। ये तो प्रभु श्री राम और बाके बिहारी की कृपा कहूंगा कि भगवान की कृपा से भारत की प्रधानमंत्री कुर्सी पर कि ऐसा धर्मनिष्ठ नेता बैठा है, और आपके प्रदेश में एक योगी मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हैं। अब दूध का दूध, पानी का पानी होने लगा। सत्य क्या है, असत्य क्या है? नंदी की तपस्या सफलीभूत हो रही है, भगवान शंकर अपने आप प्रकट हो रहे हैं। अयोध्या का निस्तारण, विश्व का सबसे गगनचुंबी मंदिर। लोग कह रहे थे एक ईंट भी रखी तो खून की नदियां बह जाएंगी, एक बूंद भी तो नहीं गिरा कहीं पर। और विश्व का सबसे बड़ा गगनचुंबी मंदिर अयोध्या में बनने लगा। मोदी जी ने बाबा विश्वनाथ की तो कायाकल्प ही कर दी। अब वहां ज्ञान वापी भगवान प्रकट हो गए। मथुरा की सुनवाई बहुत जल्दी हो रही है। कुतुब मीनार का धर्म को नष्ट करने का काम किया, हिंदू को भी मारा, मुसलमान को भी मारा। आपको नहीं याद है फैजाबाद की जेल में जिस फांसी पर पंडित बिस्मिल झूले थे, उसी फांसी पर अस्तगफुरुल्लाह को भी लटकाया गया था। लेकिन अब देश ने करवट बदल लिया है, देश की जनता ने करवट बदल लिया है। ये देश राष्ट्रवाद की धारा पर चल पड़ा है। करने वाले लोग हैं हम। इस देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास,
इस महामंत्र के साथ सबका कल्याण करना चाहते हैं। जैसा कि हमारे वेदों में लिखा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे प्रभु, इस धरती पर कोई दुखी, इस संकल्प को लेकर के ये पहला मंत्र है विश्व का। बोलो ना, पत्रकार अमेरिका तो नहीं कहता, पाकिस्तान तो नहीं कहता, अफगानिस्तान तो नहीं कहता, ईरान इराक तो नहीं कहता, बांग्लादेश तो नहीं कहता। धरती पर इकलौता हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के साथ महान है जो हम मंच से कह गए विश्व का प्राणियों में सद्भावना हो, हम विश्व के कल्याण। तो मुझे लगता है श्रद्धा से आके माँ ज्वाला के चरणों में प्रणाम करके जो मांगोगे वो मिलेगा। कोई केदारनाथ जाता है, कोई बद्रीनाथ जाता है, गंगोत्री जाते हैं, यमुनोत्री जाते हैं। आपको संसार में जीव जब आता है, अकेला आता है, खुले हाथ मुट्ठी बांध करके आता है, और जब जाता है तो हाथ पसारे जाता है, खाली आ जाता है। लेकिन धर्मानुगो गच्छति जीवैका, संसार से जीव जाता है तो उसका धर्म, उसका कर्म, उसका पुण्य वही साथ में जाता है और वो साथ में जाता नहीं। एक आक्रांता हुआ जो हिंदुस्तान में भी आया था, उसका नाम था सिकंदर। जिस किसी के पास 4 पैसे हैं, लोग कहते हैं ये तो मुकद्दर का सिकंदर है। मेरा मानना यह है कि सिकंदर से बड़ा दुर्भाग्यशाली धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ, क्योंकि सिकंदर ने रुपया के लिए, पैसा के लिए, जल के लिए, जमीन के लिए खून की नदियां बहा दी। और जब दुनिया छोड़ के जाने लगा तो हीरा जवाहरात से कहा कि अरे मेरे फकरे, जहां अब साथ में चलना जरा, मैंने तेरे लिए खून की नदियां बहाई, चलो मेरे साथ। तब लक्ष्मी ने यूं कहा हसरत भरी आवाज से, मैं थी साथी इस जहां की, वो मुल्क है दूसरा, मैं आपके साथ जापना नहीं चल सकते। तो वसीयत लिखी सिकंदर ने कि जब मेरे प्राण निकल जाए, मैं मर जाऊं, और मेरा जब जनाजा हो तो जनाजे से हाथ मेरे बाहर कर देना। कोई गली, कोई पूछा ऐसा मत छोड़ना जहां मेरा जनाजा न घुमाया जाए। तब एक शायर ने कहा, इकट्ठे कर जहां के जर, सभी मुल्कों के मालिक हैं। और सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर नहीं ले गया मित्रों, आप क्या लेके जा सकते हैं? प्राण निकलने के बाद हाथ में अंगूठी होगी, गले में लर होगी, पैरों में बिछिया होगा, वो भी घर वाले। लेकिन यहाँ बैठ के जो पूजा करोगे, यहाँ जो भंडारे में आपने भाग लिया है, ये किसी के छीने से छीनने वाला नहीं है, इसकी जड़ पाताल तक होने वाली है, और ये अपने आपके साथ सदा जाने वाला है। इसलिए किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए इस पीठ पर आइए, छोटे बाबा के पास आइए, यहाँ आके भजन करिए, पूजा करिए, दान करिए, धर्म करिए। हमसे तो बड़ा लंबा चौड़ा वचन मांगा छोटे बाबा ने, व्यस्त बहुत रहता हूँ, फिर भी मैं प्रयास करूंगा, समय निकलेगा तो हर साल आने का प्रयास करूंगा। वचन के बाद तो बंद जाता हूँ, और मेरा प्रयास होगा कि समयानुसार मैं आप बहुत अच्छी जगह लगी मुझे। तो ये तो बहुत सुंदर स्थान है, यहाँ तो लगता है यार रात को लोग समय लेता हुआ मैं योगी जी का, छोटे बाबा का, और यहाँ के जो कार्यकर्ता है, जिन कार्यकर्ताओं के हमारे छोटे बाबा ने बहुत प्रशंसा की, उनके बल पर, उनकी ताकत पर ये भंडारा, ये व्यवस्था, ये कार्यक्रम इतना बढ़िया सब कुछ हुआ है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा उन कार्यकर्ताओं को भगवान शक्ति दे, सामर्थ्य दे, धन दे, और भी ताकत दे की सेवा कर सकें, छोटे बाबा की सेवा कर सकें। और अगर यहाँ की स्थितियां मेरे पास आती रहेंगी कि साक्षी महाराज आपके कहने का असर हुआ, तो फिर मैं भी आने का प्रयास करता रहूंगा। आप सबके लिए शुभकामना करके बच्चों को बराबर दूंगा। एक बात जयकारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की।